देखो, आज अपने सेल और बैटरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले अपने क्या सेल और बैटरी के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। और उनके अंदर क्या अपने भाग फर्स्ट है, भाग सेकंड है, भाग थर्ड है, उन पर क्या अपने विस्तार से चर्चा की है। तो आप एक बार क्या पीछे वाली वीडियो को जरूर देखिए, ताकि क्या आपका जो सेल और बैटरी का जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्योंकि सेल और बैटरी ये दोनों एक ही बात है, ज़्यादा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। क्योंकि से बैटरी है वो सेलों से मिलकर ही बनी होती है, तो सेम ही चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप क्या है, एक इनका क्या है, अपना वैज्ञानिक है, फेराडे है, एक इनके जो सिद्धांत है। तो आपके पीछे वाली जो वीडियो है, भाग फर्स्ट है, भाग सेकंड है, भाग थर्ड है, उनको एक बार जरूर देखें। और आज अपने क्या सेल और बैटरी का जो है प्राथमिक सेल के बारे में चर्चा करेंगे। प्राथमिक सेल क्या है, जितने भी है वो क्या है, मैं आपको विस्तार से इनके बारे में बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा और शॉर्ट वीडियो के रूप में बताऊंगा, ताकि क्या है अपने सेल और बैटरी है और उनका जो प्रथम प्राथमिक सेल है वो क्या है आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आपने क्या वीडियो को ध्यान से देखना है। और वीडियो अगर समझ ना आए तो आप इसको रोक कर भी देख सकते हैं, या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको एक एक चीज़ क्या मैं ध्यान से बताता रहूँगा, आप इसका नोट्स बनाना है तो बना लीजिए, या वीडियो को पीछे करके एक बार ज़रूर देख लें, ताकि क्या है आपका सेल और बैटरी अच्छी तरह से टॉपिक क्लियर हो जाए। एक एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, बस आपका जो ध्यान है वो क्या है बोर्ड पर केंद्रित तो होना चाहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? प्राथमिक सेल वो सेल, सुनना मेरी बात, प्राथमिक सेल क्या होते हैं? वो सेल जिन्हें क्या अपने उपयोग करने के बाद क्या है, वो सेल जिन्हें अपने उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। प्राथमिक सेल कौन से सेल होते हैं? वो सेल जिन्हें अपने एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। यानी कि अगर अपने क्या इनको यूज कर लिया, एक बार उपयोग कर लिया, उसके बाद दोबारा इनको क्या उपयोग नहीं ले सकते, उनका एक बार ही उपयोग किया जाता है, दोबारा उपयोग नहीं किया जाता। जैसे आपने देखा होगा अपने रिमोट के अंदर जो सेल होते हैं, रिमोट है वो कुछ टाइम तक सही चलता है, और कुछ समय बाद क्या है वो सेल क्या है अपने को बदलने पड़ते हैं, क्योंकि रिमोट के अंदर जो सेल होते हैं चार्ज नहीं होते। उसी प्रकार जो प्राथमिक सेल है उनको उपयोग करने के बाद फेंकना ही होता है, उनका कोई यूज नहीं रहता, दोबारा उनको उपयोग नहीं कर सकते। तो वो सेल कौन से सेल कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। क्या करते हैं प्राथमिक सेल? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। ठीक है भाई, सेल का क्या कार्य होता है? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं वो सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेल कहलाते हैं। और क्या है, इन्हें चार्ज नहीं कर सकते। प्राथमिक सेल है, इनको चार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज कर लिया, उसके बाद इसकी अपने वोल्टेज यूज कर ली प्राथमिक सेल की, उसके बाद इसे दोबारा अपने चार्ज नहीं कर सकते। आगे क्या है, इनका ईएमएफ व आयु कम होती है। इनका ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इसके अंदर विद्युत वाहक बल पाया जाता है, जो इसके अंदर वोल्टेज पाई जाती है, वो क्या होती है? कम होती है। और आयु भी क्या होती है प्राथमिक सेल की? कम होती है। प्राथमिक सेल की जो आयु होती है वो कम होती है, और इनका ईएमएफ भी क्या होता है? कम होता है। और यह सेल है वो रासायनिक क्रिया अनुक्रमणीय होती है। जो क्या ये सेल होते हैं, इनकी जो रासायनिक क्रिया होती है वो अनुक्रमणीय होती है। और ये सेल क्या है, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। ये ईएमएफ व इनकी जो आयु होती है वो कम होती है। आपने देखा ही होगा जो रिमोट के सेल है कुछ टाइम तक यूज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने या 6 महीने अधिकतम, उसके बाद इन सेलों को फेंकना ही पड़ता है, दोबारा इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार जो प्राथमिक सेल है इस पर क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलते हैं वो सेल होते हैं। प्राथमिक सेल को दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, इनका ईएमएफ आयु कम होती है, और इनकी जो रासायनिक क्रिया होती है जो सेल के अंदर वो अनुकर्मणीय होती है। उसके बाद देखो ये सेल प्राथमिक सेल के बारे में अपनी चर्चा कर ली। उसके बाद है प्रकार। प्राथमिक सेल के निम्न प्रकार है। प्राथमिक सेल के निम्न प्रकार है, जिसे कि आपने ध्यान से देखना है।
तो मैं एक एक सेल को आपको बताता रहूंगा, आपने वीडियो पर बने रहना है। जैसे वोल्टियर सेल, शुष्क सेल, डेनियन सेल, लिथियम सेल, लेक्लोजी सेल, मरकरी सेल, वेस्टर्न कैडमियम सेल, अपना सिल्वर ऑक्साइड सेल, बुनसन सेल। तो ये सभी प्राथमिक सेल होते हैं भी। क्या होते हैं? ये सभी प्राथमिक सेल होते हैं। तो सेल के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला अपना वोल्टियर सेल। क्या है वोल्टियर सेल? वोल्टियर सेल क्या होता है? ये अपना एक क्या है प्राथमिक सेल है वोल्टियर, क्योंकि अपने प्राथमिक सेल पढ़ेंगे आज, क्या सारी आपके सामने है प्राथमिक सेल, अपने एक ही नहीं छोड़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। वोल्टियर सेल क्या होता है? वोल्टियर सेल का जो निर्माण है वो वोल्टा और गेल्विक ने किया था भाई। क्या किया था? वोल्टियर सेल को गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। वोल्टियर सेल को गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। और वोल्टियर सेल का जो निर्माण है वो वोल्टा यानी कि वोल्टियर और गेलनावी ने किया था भाई। इसका जो निर्माण है वोल्टियर सेल का वोल्टा और गेलनावी ने किया था, इसीलिए इस सेल को गैल्वेनिक सेल के नाम से जाना जाता है। और ये जो वोल्टियर सेल होता है इसके जो प्लस पॉइंट होता है, जो धनात्मक पॉइंट होता है वो कॉपर का बना होता है, Cu का बना होता है। और इसका जो माइनस इसका जो पॉइंट होता है वो क्या जिंक का बनाया जाता है। और वोल्टियर सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा जाता है वो H2SO4 होता है। और इसके जो ईएमएफ होता है, वोल्टियर सेल का जो ईएमएफ मान होता है वो 1.08 होता है। कितना होता है? 1.08 होता है। उसके बाद अपना शुष्क सेल। क्या है? शुष्क सेल। शुष्क सेल है, इसको अपने कार्बन जस्ता सेल के नाम से भी जाना जाता है। सीधा सीधा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? कार्बन जस्ता सेल है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शुष्क सेल को ही अपने क्या कहते हैं? कार्बन जस्ता सेल कहते हैं। और इसका जो प्लस पॉइंट है वो कार्बन का बना होता है और माइनस है वो जिंक का बना होता है। और उसके बाद है जो शुष्क सेल है, जो अपने रिमोट के अंदर यूज किए जाते हैं वो शुष्क सेल होते हैं, उनको पेंसिल सेल के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क सेल को पेंसिल सेल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा जाता है वो क्या होता है? NH4Cl प्लस ZnCl यानी कि जिंक क्लोराइड प्लस POP होता है। और इसका जो ईएमएफ मान होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसकी वोल्टेज होती है वो कितनी होती है? लगभग 1.5 वोल्ट होती है। और जो अपने शुष्क सेल का जो उपयोग है वो अपने रेडियो में, घड़ी में, टीवी में, एलईडी में, रिमोट में भी करते हैं। और शुष्क सेल को अपने पेंसिल सेल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट है डेनियन सेल। डेनियन सेल है, नाम इसका डेनियन है, तो इसका जो निर्माण है वो डेनियन नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्या है? डेनियन सेल है, नाम इसका डेनियन है, तो वैज्ञानिक का जो नाम है डेनियन ही है भी। इसका जो निर्माण भी डेनियन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका जो प्लस पॉइंट होता है वो कॉपर का बना होता है और इसका जो माइनस पॉइंट होता है वो जिंक का बना होता है। क्या है? जिंक का बना होता है। उसके अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा होता है वो CuSO4 होता है, CuSO4 होता है। और इसके अंदर इसका जो ईएमएफ मान होता है वो लगभग 1.1 वोल्ट होता है। और इस सेल का उपयोग ज्यादातर प्रयोगशाला जो लेब होती है उनके अंदर किया जाता है। सीधा साधा क्वेश्चन कैसे आता है? प्रयोगशाला में कौन से सेल का उपयोग किया जाता है? तो डेनियन सेल का प्रयोग किया जाता है। डेनियन सेल का उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। इसका जो वोल्ट होता है, ईएमएफ होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है लिथियम सेल। लिथियम सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल है भाई, क्योंकि ये सेल एक ऐसा सेल है जिसकी क्या सबसे ज्यादा आयु होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा आयु होती है, सबसे ज्यादा यह सेल चलता है। कितना चलता है? ये लगभग 10 वर्ष तक चलता है। इसकी जो लिथियम सेल है उसकी जो आयु होती है वो लगभग 10 साल है भी। कितनी है? 10 साल है।
और लिथियम सेल है तो इसका जो प्लस पॉइंट होता है वो कार्बन का होता है और माइनस पॉइंट है वो लिथियम का बना होता है। और इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा जाता है वह SO2 होता है। और इसके जो EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इसके अंदर है, इसकी जो वोल्टेज का मान है वो सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट होता है। और इसका जो उपयोग है अपने रेडियो, ट्रांजिस्टर और में पेस मेकर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। यह एकमात्र ऐसा सेल है जिसका EMF सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? लगभग 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट तक होता है। और इस सेल की यानी कि लिथियम सेल की जो आयु होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 10 वर्ष होती है। तो लिथियम सेल पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस सेल के अंदर SO2 विद्युत अपघट्य भरा जाता है, प्लस इसका कार्बन का बना होता है और माइनस जो इसका पॉइंट है वो लिथियम का बना होता है। ठीक है भाई। तो अपना नेक्स्ट है अपना लैंकलॉजी सेल। ये सेल भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है भाई। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो लैंकलॉजी सेल है ये एक रुक रुक कर ये कार्य करते हैं। पहले बता देता हूँ, लैंकलॉजी सेल एक ऐसा सेल है जो रुक रुक कर कार्य करता है। तो लैंकलॉजी सेल है, इसको अपने द्रव या कार्बन जस्ता सेल के नाम से भी जाना जाता है। लैंकलॉजी सेल है, इसे द्रव कार्बन जस्ता सेल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो प्लस होता है वो कार्बन का बना होता है, माइनस इसका जिंक का बना होता है। तो आपने देखा होगा ज्यादातर सेल है उनका जो माइनस पॉइंट जिंक का ही बना होता है। कल को आप अगर तुक्का भी मारो तो जिंक को ही मारना भाई, माइनस वाले में। ठीक है भाई। और उसके बाद इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा होता है वो NH4Cl होता है, यानी कि अमोनिया क्लोराइड इसके अंदर लिक्विड भरा होता है। और इसका जो EMF होता है वो 1.46 वोल्ट होता है, 1.46 वोल्ट इसका EMF मान होता है। और इसका जो उपयोग है वो विद्युत घड़ी और टेलीफोन के अंदर लैंकलॉजी सेल का किया जाता है। आपने देखा होगा विद्युत घंटी या टेलीफोन है उनके अंदर रुक रुक कर सप्लाई जाती है। तो एक इसके बारे में क्वेश्चन आता है, जो सेल रुक रुक कर कार्य करता है वो कौन सा सेल है? तो वो लैंकलॉजी सेल कहलाता है। और इसका उपयोग टेलीफोन और विद्युत घंटी में किया जाता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट है मरकरी सेल। देखो, मरकरी सेल को अपने पारा सेल भी कहते हैं और बटन सेल भी कहते हैं। आपने देखा होगा वो सेल होते हैं गोल से होते हैं। ठीक है। जो अपने क्या है, जैसे छोटे फोन होते हैं उनके अंदर जो सेल डाले जाते हैं, जिनके अंदर बच्चों के खिलौने हैं उनमें जो सूंघ चलाए जाते हैं, कोई अपने बच्चों के खिलौने आते हैं उनके अंदर जो लाइट वगैरह जलती है उनके अंदर अब मरकरी सेल होते हैं, छोटे गोल से होते हैं। तो उनको क्या पारा या बटन सेल के नाम से जाना जाता है और वो मरकरी सेल कहलाते हैं। इनका जो प्लस होता है वो मरकरी ऑक्साइड का बना होता है और माइनस होता है वो जिंक का बना होता है। इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य होता है वो KOH होता है, पोटेशियम क्लोराइड भरा होता है इनके अंदर। और इनका जो EMF मान होता है वो 1.35 से 1.40 वोल्ट तक होता है। और इनका जो उपयोग है अपने हाथ वाली घड़ी है, कैलकुलेटर है, बच्चों के जो खिलौने हैं उनके अंदर किया जाता है। हाथ की घड़ी, कैलकुलेटर, बच्चों के खिलौनों में मरकरी सेल यानी कि पारा सेल या बटन सेल का उपयोग किया जाता है। तो वो मरकरी सेल होते हैं भाई। उसके बाद अपना सिल्वर ऑक्साइड सेल। जो सिल्वर ऑक्साइड सेल है इसको क्या है, मरकरी व सिल्वर ऑक्साइड सेल भी कहते हैं। नाम ही सिल्वर ऑक्साइड सेल है तो सिल्वर ऑक्साइड सेल तो कहेंगे, और साथ में इसको मरकरी सेल भी कहा जाता है। मरकरी व सिल्वर ऑक्साइड सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और क्या इसका जो प्लस होता है वो सिल्वर ऑक्साइड का बना होता है और माइनस है वो जिंक का बना होता है। और जो इसके अंदर विद्युत अपघट्य होता है वो KOH होता है भाई, पोटेशियम क्लोराइड होता है। और इसके अंदर जो EMF मान होता है इसका वो 1.5 वोल्ट होता है। और इसका जो उपयोग है अपने कैलकुलेटर और घड़ियों में करते हैं भाई। जो अपने कैलकुलेटर है, घड़ी है, इनके अंदर किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ऑक्साइड सेल या मरकरी सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई। और इसका जो वोल्ट में होता है 1.5 EMF इसका वो होता है, वोल्ट का मान
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, और इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य वो KOH होता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना बुनसेन सेल। बुनसेन सेल, ये सेल का जो प्लस पॉइंट है कार्बन छड़, इसके अंदर क्या है, जो प्लस का काम है वो कार्बन छड़ करती है और माइनस का काम जस्ते की छड़ करती है। बुनसेन सेल के अंदर प्लस का काम कार्बन छड़ करती है और माइनस का काम जस्ते की छड़ करती है। और इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा जाता है वो H2SO4 होता है, और इसका जो EMF मान होता है वो 1.9 वोल्ट होता है। और ये क्या बुनसेन सेल अपना ध्यान रखना, प्लस कार्बन छड़ का, प्लस का जो काम कार्बन छड़ करती है, माइनस का काम जस्ते की छड़ करती है। विद्युत अपघट्य इसके अंदर H2SO4 होता है। EMF का मान जो 1.9 वोल्ट इसके अंदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना वेस्टर्न कैडमियम सेल। वेस्टर्न कैडमियम सेल, यह सेल मानक सेल होता है भी, यह एक मानक सेल है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मानक सेल कौन सा है, तो वेस्टर्न कैडमियम सेल है, वो एक मानक सेल है। और इसका जो प्लस होता है वो कैडमियम व मरकरी के अमलगम का बना होता है, और माइनस है वो शुद्ध मरकरी का बना होता है। क्या है, प्लस तो कैडमियम व मरकरी के अमलगम का बना होता है, और माइनस क्या शुद्ध मरकरी का बना होता है। और क्या इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य होता है वो कैडमियम सल्फेट का बना होता है। और इसके अंदर जो EMF होता है वो 1.018 वोल्ट होता है। कितना होता है EMF, 1.018 वोल्ट होता है। तो ये था अपना वेस्टर्न कैडमियम सेल। तो आज के अपने प्राथमिक सेल के बारे में चर्चा की है, जिसके अंदर अपने प्राथमिक सेल के जितने भी अपने प्राथमिक सेल है वो आपके सामने सारे रख दिए, और सभी को एक एक करके आपको बता दिया। जैसे वोल्टियर सेल है, शुष्क सेल है, डेनियन सेल है, लिथियम सेल है, लेंकलोजी सेल है, मरकरी सेल है, सिल्वर ऑक्साइड सेल है, बुनसन सेल है, और वेस्टर्न कैडमियम सेल है। तो सभी के बारे में अपने क्या विस्तार से चर्चा कर ली है। इनके उपयोग है, इनके जो प्लस जो इनका पॉइंट होता है, माइनस पॉइंट तो होता है, इनके विद्युत अपघट्य कौन कौन से होते हैं, इनका EMF क्या होता है, इनके यूज कहाँ पे किया जाता है, इनके वैज्ञानिक कौन है, सब पर क्या अपने विस्तार से चर्चा कर ली है। तो इसी प्रकार क्या है, आपने अगर टॉपिक है इसको क्या एक बार जरूर देख लें, वीडियो को रिपीट जरूर कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके नोट्स बना लें, ताकि क्या 2-4 बार आप अभ्यास करोगे तो क्या आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो ये क्या प्राथमिक सेल है, ठीक है। तो इनको क्या आपने इनकी वोल्टेज का मान एक आपको याद रखना है, एक इनके अंदर जो विद्युत अपघट्य है उसके मान को याद रखना है। अगर कल को क्या आपको जैसे आपने देखा होगा जो जितने भी सेल है इनके अंदर ज़्यादातर जो माइनस पॉइंट है वो जिंक का बना होता है। तो आपने क्या जिंक है, अगर कल को तुक्का भी लगाओ तो जिंक पे लगाना है माइनस पॉइंट के अंदर। और जो अपना बाकी है जैसे कि अब सिल्वर ऑक्साइड है तो इसका जो प्लस सिल्वर ऑक्साइड का ही होता है, ठीक है भाई। जैसे वेस्टर्न कैडमियम है तो इसका जो प्लस है वो कैडमियम मरकरी सेल का ही होगा, ठीक है। जैसे लेंकलोजियम के अंदर कार्बन है, डेनियम के अंदर प्लस का कॉपर है, जो कि वोल्टियम में भी क्या है कॉपर है। तो इसी प्रकार क्या है मरकरी सेल है, इसका जो प्लस होता है वो भी मरकरी ऑक्साइड का होता है। तो ये कुछ लगभग क्या है कुछ चीज़ें जो क्या आपस में मैच कर रही हैं। तो आप इनको क्या अच्छी तरह से याद कर ले, इसके नोट्स बना ले, ठीक है। ये आपकी शॉर्ट वीडियो थी भाग 4 सेल का। इसी प्रकार क्या है आपको नेक्स्ट वीडियो